जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब हैं। और एडवोकेट यूसुफ अबरानी कहा तो आप समझ जाइए, ये कानून के भी जानकार, इनसे ही हम जानना चाहेंगे जिस तरह से ये बुलडोजर जस्टिस है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना किया है इसके ऊपर कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो ये अलग एक ऑफेंस है। लेकिन जहाँ तक घर है, दुकान है या स्टॉल है या कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके ताल्लुक से वहाँ की कॉरपोरेशन को बाकायदा लीगली पूरा एक्शन लेना चाहिए। और एक बार ये साबित हो जाए कि इलीगल, उसके बाद इसको हाथ लगाना चाहिए। ये लॉ है। लेकिन यूपी वगैरह में काफ़ी जगह ऐसा हुआ है कि सिर्फ किसी के ऊपर एलिगेशन है तो घर तोड़ दिया, दुकान तोड़ दी, इस पे ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सर, आपको नहीं लगता जिस तरह से बॉम्बे में भी इसका ट्रायल हो रहा है? नहीं, बॉम्बे में जो देखिए एक आध केस मुझे मालूम है, तो उसके बारे में एक बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ था मौलाना खालिद अशरफ के ऊपर। तो कुछ 10-12 लड़कों ने उनको जो मारा था, तो उसके ताल्लुक से ये था कि उनका जो रास्ते पे बीच रोड पे उनका जो स्ट्रक्चर है या पूरा इलीगल था, लेकिन वो प्रोजेक्शन था रोड पर। उसके ताल्लुक से जो जितनी लीगल कार्रवाई सब हो चुकी थी, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था। तो उस दिन एक्शन हुआ उसके ऊपर, लेकिन उसको उससे जोड़ा नहीं गया है। एक अलग से एक्शन था, पहले से पेंडिंग था, वो चल रहा था, तो उसको तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद में हमने इसके ताल्लुक से बात की कमिश्नर से कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर एक बार प्रूव हो गया कि भाई स्ट्रक्चर इलीगल है, उसकी पूरी कार्रवाई पूरी हो गई, नोटिस गए, रिप्लाई आया, अप्रूवल आ गया, सेकंड ऑर्डर पास हो गया, कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ किया स्टे देने से, तब उसके बाद तोड़ो तो ठीक है, लीगल है वो। नहीं सर, जिस तरह से अभी बहुत से काफ़ी मामलात में इस तरह से सुनने आ रहा है कि जो कि हालाँकि एक ड्रग्स का जो अलग मामला है, ड्रग्स वाले भी हैं, ड्रग्स को लेके भी एक कार्रवाई हुई थी कि भाई यहाँ पे ड्रग्स बेची जाती है। तब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ड्रग्स नहीं बेची जाती। तो जो ड्रग्स का काम करते हैं तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? उनके घरों पे कार्रवाई होना चाहिए ना? नहीं, लेकिन अक्सर जो मान लो ड्रग्स के ताल्लुक से ऐसी कोई एलिगेशन है किसी के ऊपर, हुँ। तो वो उसका काम है, नारकोटिक्स का काम है ब्रांच का, जी। कि उस पर एक्शन ले। लेकिन जहाँ तक घर की बात है, दुकान की बात है, उसके लिए तो बीएमसी को एक्शन लेना चाहिए ना। हुँ। तो उसका एक प्रोसीजर है पूरा। उसको एक नोटिस देनी पड़ती है, उसका रिप्लाई आया, रिप्लाई का डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो सही है, गलत है, उसका मालूम करना। उसके बाद कोई एक्शन जो बिल्कुल जज एंड मतलब फेयर फेयर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अचानक किसी का घर तोड़ डालना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो। घर एक अलग चीज़ है, वहाँ फैमिली रहती है, लोग रहते हैं या कोई बिज़नेस की जगह है। उस पर तो आप पूरा प्रोसीजर करो, पूरी कार्रवाई करो, जब साबित हो जाए कि इल्लीगल है तब जाके तोड़ो उसको। नहीं सर, क्या होता है जिस तरह से अगर क्राइम कोई करता है उसके पूरे अगर किसी का घर डेमोलिश किया जाता है तो उससे पूरी फैमिली उसमें आ जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर पूरी फैमिली आती है तो इससे क्राइम और बढ़ेगा या घटेगा? डेफ़िनेटली कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ने से पहले उसका पूरा प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, लीगल नोटिस जाना चाहिए, जो बीएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना चाहिए, सामने वाले को हियरिंग देना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर साबित होता है कि इल्लीगल है और कोर्ट भी उसको स्टे नहीं देती, तब जाके बीएमसी तोड़ सकती है। वैसा डायरेक्ट किसी का घर तोड़ सकते नहीं है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट यूसुफ अब्रानी थे और इन्होंने बहुत खुल के बात की है बुलडोजर जस्टिस को लेकर। इन्होंने कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरह से कोर्ट अगर उसको स्टे नहीं देती है, कोर्ट उसको जो है कि बीएमसी उसको पहले नोटिस दे, पूरी उसकी जांच पड़ताल हो। डायरेक्ट किसी के ऊपर बुलडोजर चलाने से कहीं न कहीं जो है कि समाज में जो है कि इसका उल्टा असर जाएगा। सहयोगी अकरम चौहान के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।